बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे रिजवाना केस के मतलब, क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत बड़ा एक सानहा जन्म लिया है इस्लामाबाद में। और इस मासूम 14 साला बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया। एक जज साहब की जो अहलिया है उसने इसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी एक बड़ी दर्दनाक रुदाद है जो मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर दी है। लेकिन अब क्योंकि 48 घंटे पहले डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और उसमें ही वाज़ह हो सके क्या आया कि इसकी ज़िंदगी बच सकती है इस नन्ही सी जान की या नहीं, क्योंकि इसको नमूनिया हो चुका है, इसको वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है, इसके ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं, इसको आंखों में खून जम चुका है, खून का इन्फेक्शन हो चुका है, फेफड़े काम करना छोड़ चुके थे। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल थी। मेडिकल जो बोर्ड उसमें तश्कील दिया गया था उसके हेड ने यह कहा था कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। अब 48 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। रिजवाना की जो तबीयत है वो भी अब ख़तरे से खाली है, ख़तरे से बाहर आ चुकी है। जो पिछले जो 48 घंटे गुजरे थे उससे अब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि उसके दौरान उसकी तबीयत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जनरल अस्पताल में अभी भी वो मौजूद है, अभी भी ICU के अंदर वो मौजूद है, लेकिन उसकी जो हालत है वो अब कदरे बेहतर है। उसने रात का खाना भी खाया, सुबह नाश्ता भी उस बच्ची ने अब किया है, लेकिन उसकी जो तबीयत है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। इस केस के हवाले से सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। और उसके बाद अहम डेवलपमेंट्स कुछ हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस चैनल से मैंने 3-4 अहम चीज़ों के इस केस के हवाले से जो कमज़ोरियाँ थी उसका मैंने डिस्कस किया था कि इस जो सारा केस में इसमें 3-4 गलतियाँ की जा रही हैं और उसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि केस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। उसके मुतल्लिक़ आज जो वकील हैं उनके असद साहब, उनकी तरफ से एक वीडियो पैगाम में ये बात की गई है। वो जो चीज़ें हमने इस चैनल से कही थी वो ऐड कर दी गई हैं। सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे वो ये है कि रिजवाना की तबीयत बेहतर हुई है, वो होश में आई है। उसने अपनी वालदा से बहुत अहम चीज़ें डिस्कस कर दी हैं और होश रुबा जो इंकशाफात हैं वो उन्होंने कर दी है। जो रिजवाना जो बती है उसने ये बात कर दी है। और अब इंपॉर्टेंट चीज़ में पिछली वीडियोज़ में भी ये बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये बड़े लोग हैं, ये जो एक एडवोकेट साहिबा की जो है वाइफ हैं, तो इसलिए ये बच जाते हैं, ईजिली इसने ज़मानत कर ली। पहले क्या वजह थी कि इसको अदालत ने इतने बड़ा जुर्म होने के बावजूद अदालत ने इसको ज़मानत दी, और अब ये गारंटी है कि 7 तारीख तक जो उसको ज़मानत मिली उसके बाद इसको ज़मानत नहीं मिली। वकील ने कहा है हमने अब ऐसा काम कर दिया है कि इसको अब ज़मानत नहीं मिलेगी, अब इसको हम इस इंसाफ के कटहरे में ला कर रहेंगे। इस सारे मामलात के ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि तबीयत का, तो मैंने आपको बता दिया कि रिजवाना की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। उससे कुछ बातें की हैं अपनी वालिदा से होश में आते ही। वो बातें ये हैं कि वालिदा ने उससे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, उसने कहा बिल्कुल ठीक है तबीयत, वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली ICU में ही है भी। लेकिन उसने ये बात की है कि मैंने ये बात, बहुत सारे लोगों ने ये बात उसकी वालिदा से भी की थी कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, आप तक ये बात क्यों नहीं पहुँची, आपने अपनी बच्ची की खबर क्यों नहीं रखी कि इन लोगों के पास आपने छोड़ा बच्ची को, उसके बाद कोई बात खबर ही नहीं किया आपने। तो उन्होंने कहा, वालदा ने जब उस बच्ची से पूछा कि आपने हमें ये चीज़ें क्यों नहीं बताई, तो बच्ची ने कहा कि मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया जा रहा था, जब भी मुझे इस नौकरी पर इन्होंने लाया उसके बाद मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे मारा गया, मुझे रातों को बाहर बारिशों में सुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद मैं इस वजह से ये बात नहीं कर सकी क्योंकि इस जो बाजी हैं इन्होंने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया। उसके बाद जब मैं ये रोती थी तो ये कहती थी अगर ख़बरदार तूने ये बात किसी से भी डिस्कस की, किसी को बताई, तो मैं तीसरे फ्लोर से तुझे नीचे फेंक दूंगी, तीसरे फ्लोर से नीचे फेंक दियोगे तो तेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये इस मासूम सी बच्ची ने ये बात कर दी है अपनी वालदा के सामने। और उसके बाद इस केस के हवाले से एम जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तनकीद अदालतों के ऊपर की जा रही थी कि अदालतों ने इतने केस, इतना जो बर्बरियत इस औरत ने की, उसके बावजूद इसको ज़मानत क्यों दे दी। 2 बार इसको ज़मानत मिली, पहले 1 अगस्त तक की मिली, अब 7 अगस्त तक मिल चुकी है, 7 अगस्त को दोबारा इसकी प्रोसीडिंग्स होगी। लेकिन वो अदालत ने जो ज़मानत दी थी वो की, क्योंकि FIR में बहुत बड़ी गलती थी। FIR में जो पहले जो दफ़ात शामिल की दी थी वो 506 और 342 थी, लेकिन अब जो वकील हैं असद साहब, उन्होंने कहा है कि हमने अब ऐसा ज़बरदस्त काम किया है कि उसको अब ज़मानत किसी सूरत में नहीं मिल सकेगी, इसको अब हम इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अब जो इनने आर्टिकल जो दफ़ात शामिल किए हैं जो दरख्वास्त में, उन्होंने कहा है जो FIR है उसमें हम कुछ एडिशंस करवाएंगे। सबसे पहले जो दफ़ात लगी थी उसमें इन्हें ईजीली ज़मानत मिल गई। अब जो 324 और 328A का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो अहम चीज़ जो मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी डिस्कस करता रहा हूँ वो ये है कि इतना तशद्दुद, सोच भी नहीं सकता कि इतना तशद्दुद किसी के ऊपर किया जा सके कि उंगलियां उसकी टूटी हुई हैं, उसका बाजू टूटा हुआ है, उसके ज़ख्मों के ऊपर कीड़े पड़ गए हुए हैं। यानी कि ये तो जुल्म की इंतहा कर दी उसने। तो यानी कि ये तो अब जान नहीं बचेगी। डॉक्टर को भी अब पता लगा है तो वो भी 48 घंटे से ये कहने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हुकूमत इसमें हरकत आई है, आला सतह की एक
कमेटी तश्कील पाई है, उसके बावजूद इसकी सेहत के बारे में कहा जाता है कि 48-50 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, यानी कि अगर डॉक्टर्स के पास ये थोड़ी सी लेट आती तो ये जान से चले गई होती। यानी कि इसके ऊपर मैंने भी बात की थी, इक़दाम कत्ल का ये जो है ये इसके ऊपर बात करनी चाहिए, वो केस इसके ऊपर होना चाहिए। अब ये जो 324 की दफ़ा शामिल की गई इसमें अटेम्प्टेड मर्डर का ये जो सारा प्रोसीजर, उसके मतलब अब ये केस चलेगा, तो इसके ऊपर अब इसको ज़मानत नहीं मिल सकेगी। और इस जो प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि ये केस क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, हर तरह से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी फेमस लोग हैं उनकी तरफ से बात की गई, स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़े बड़े साफ़ियों ने उसके ऊपर बात की, तो ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया। तो इनके वालिदैन के पास बहुत सारे और वकील भी आए, उन्होंने भी अपनी एक बात पेश की कि हमें आप इस केस के लिए लें, हम आपका केस लड़ने को तैयार हैं। लेकिन बिलाखिर असद साहब जो इस केस के हवाले से वो प्रोसीडिंग्स चलाएंगे, काफ़ी जाने माने वो शख्सियत है, इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के केसेस वो लड़ चुके हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा है मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह इनको मैं बिल्कुल ठीक करके छोड़ूंगा। और आते ही उन्होंने बिल्कुल ये सरप्राइज़ देकर रख दिया है, ये जो एडवोकेट साहब हैं और उनकी ये जो बीवी है, इसको ये झटका दे दिया है। ये जो दफ़ात उन्होंने शामिल कर दिए तो इनको ज़मानत बड़ी आसानी से नहीं मिल सकेगी, भले इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उन्होंने कहा है इनको भी मैं नाको चने चबा कर रहूँगा। और केस की जो प्रोसीडिंग्स उन्होंने आते ही कर दी हैं, तो इससे बिल्कुल लगता है कि वो अच्छे तरीके से केस को प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोलबाला होगा। तो 7 तारीख को जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रही है, क्योंकि केस को नए तरीके से लेके चला जाएगा। और जो असद साहब है वो बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि अब इसको ज़मानत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह से दुआ यही है कि इन लोगों को बिल्कुल इंसाफ के कटहरे में आना चाहिए। और बिल्कुल हम दुआ करते हैं कि क्योंकि ये जो केस है, मैं पहले भी जो इस किस्म के केस होते रहे, दुआ ज़हरा के केस से मैं बात करता था कि ये जो केस है सिर्फ एक बच्ची का केस नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में जितनी बच्चियाँ, जितने भी कम उम्र बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं या बड़े बच्चे हैं जो मजदूरियाँ कर रहे हैं, जो नौजवान हैं, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ का केस है कि वो किसी के पास जाते हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद न किया जाए, बल्कि वो अपना काम कर रहे हैं, उसकी वो उजरत ले रहे हैं। तो वो किसी के खरीदे हुए नहीं है, बल्कि वो काम कर रहे हैं, उसके वो पैसे ले रहे हैं। तो इसके ऊपर जो तशद्दुद होता है, गवर्नमेंट इसके ऊपर खुद आए, खुद बात करे, इसके ऊपर एक रूल बनने चाहिए। बड़े बड़े लोग इंसाफ से, ये जो कानून से इसके ऊपर हो चुके हैं, गरीब लोग जो 50 रुपए की चोरी करते हैं उसको गिरबान से पकड़ा जाता है इस मुल्क में, और अमीर लोग जिन्हें अरबों रुपया कमा कर जो चुरा कर ये बाहर लेके गए, इनको बड़ी इज्जत से इनको सब किया जाता है, और ये अपनी बिल्कुल जी ज़मानतें मंजूर करवा लेते हैं, अपने केस अंदरों अंदर ये गैब करवा देते हैं। और गरीब लोगों के लिए सिर्फ कानून यहाँ पर बना हुआ है। ये केस इस बात की भी अक्कासी करेगा कि कानून के लिए सब लोग बराबर हैं। अगर इस केस में इंसाफ के ऊपर फैसला होता है, इससे पहले भी पाकिस्तान में एक केस 2016 में चला था, इसके मिलता जुलता केस था, वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी, जज साहब को और उनकी जो भी रिलेटिव इसमें थे तो उसको सज़ा मिली थी। और अब यही चाहिए, अदालतों को भी चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मामला है, तो इसके ऊपर इनको भागने नहीं देना चाहिए। हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, जिनके पास ये प्लेटफॉर्म ऐसे हैं बात करने के, तो इसके ऊपर बात की जाए। अब रिजवाना की तबीयत काफ़ी बेहतर है, ख़तरे से हाली है, अब वो जैसे ही होश पे आती है तो इस हवाले से वो भी कुछ बात अल्लाह करे और बाकी जो भी बातें वो खुलकर सामने लाए। और जो ये जो लड़की है सोमिया आसिमिन ने कहा है कि बिल्कुल ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है मेरे खिलाफ, बिल्कुल ये इसके वालिदैन बक कर रहे हैं, तो मेरे खिलाफ ऐसी कोई भी बात नहीं, ना मैंने इसके ऊपर तशद्दुद किया। लेकिन ये बिल्कुल जब ये केस चलेगा तो इस हवाले से आवाम को भी पता लग जाएगा और इनकी दरिंदगियों का इनको हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये सारी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।